क्या चल रहा है, हमें प्रश्न क्या है? तो कल क्या हमें अनुशीलन किया, क्या हमें पता चला है? तत्वतः कोई भेद नहीं है। मीन्स सबको जो फल, जो सुख मिल रहा है, परिपूर्ण सुख मिल रहा है। ऐसा भेद तो नहीं है। वो कल्पित क्यों होता है? यहाँ गुण देखेंगे, दास्य रस, सख्य रस, वात्सल्य और मधुर, अंतर तो है ना? अंतर है ना? मधुर रस में पांचों, मधुर रस के अंदर शांत, दास, सख्य, वात्सल्य, मधुर, पांचों का आश्रय है मधुर रस। वात्सल्य रस तीनों का आश्रय है। दास्य रस 2 का आश्रय है। अतः भेद विकल्पित है। कोई तत्वतः भेद क्यों नहीं है? क्योंकि सुख जो सबको बराबर मिल रहा है, तो मानना ही पड़ेगा ना। ये मानना पड़ेगा कि मधुर श्रेष्ठ ही है। इसको मिथ्या नहीं हो सकता। क्योंकि कृष्ण जैसे वशीभूत हो जाते हैं गोपियों के, ऐसे सखाओं के वशीभूत नहीं होते। परंतु सखाओं को भी तो पूरा मिल रहा है। कृष्ण ने कहा नाम क्या न पा रहे हम, किन के लिए कहा था? ये गोपियों के लिए कहा था, है ना? परंतु सखाओं को भी तो पूरा ही मिल रहा है, वही पूर्ण तृप्त है। इस दृष्टिकोण से कोई भेद नहीं है। परंतु भेद भी कल्पित होता ही है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो फल क्या है? सुख। सुख में तारतम्य की कल्पना स्वतः सिद्ध हो जाती है। बताया था, वैकुंठ वासिनो ही एते केचिद वै नित्य पार्षदा परे कृष्ण से कृपया साधित्वा एवं आमगता। अब बता, वैकुंठ में जो भगवान के पार्षद होते हैं कैसे होते हैं? केचिद वै, उनमें से कोई निश्चित रूप में भगवान के नित्य पार्षद हैं। केचिद कृष्ण से कृपया, कृष्ण की कृपा से उनको सिद्धि प्राप्त हुई है, प्राप्त करके यहाँ आए हैं। फिर बताया तो भक्त की कृपा के होते हैं 3। कौन से? जी 3 प्रकार से उत्पन्न होते हैं। अरे भक्त तो बताया ना कौन सा? नित्य सिद्ध, संप्राप्त सिद्ध, याद आया कुछ? की एक नित्य सिद्ध है, नित्य सिद्ध है ही है, जो कभी जगत में आए ही नहीं, जो बलराम जी प्रकट हुए, सखा इत्यादि सब नित्य सिद्ध है। ये तो कभी मतलब ही नहीं। संप्राप्त सिद्ध, जिन्हें सिद्धि प्राप्त हुई है, ये 2 प्रकार के सिद्ध हुए। ये कौन है? जो संसार में आए हैं, जो संसार में आए हैं, चाहे वो नित्यबद्ध कहो, बद्ध मुक्त कहो, सामान्य जो बद्ध जीव थे, साधन भजन 2 सिद्ध 2 प्रकार से हुए। एक साधन सिद्ध, एक कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध 2 प्रकार के, कृष्ण कृपा सिद्ध और भक्त कृपा सिद्ध। कृपा सिद्ध किसे कहते हैं? जिन्होंने कोई साधन भजन नहीं किया, ऐसे को उनको विशेष योग्यता भी नहीं है, बस कृपा हो गई, नारद जी कृपा हो गई, हरिदास ठाकुर की तो कृपा हो गई वैश्य पर, नारद जी कृपा हो गई उस व्याध के ऊपर, भगवान की कृपा हो गई बलि के ऊपर, कृष्ण कृपा हो गई द्विज पत्नी के ऊपर। ये कौन है? कृपा सिद्ध है। द्विज पत्नियां और बलि महाराज, ये भगवत कृपा सिद्ध है। परंतु और कई लोग इसमें कौन है? कृष्ण कृपा सिद्ध, मेरे भाई भगवत कृपा सिद्ध है ना? और साधन सिद्ध नहीं, इसमें बता रहे हैं यहाँ पर।
साधन सिद्ध तो कोई भी हो सकता है, पर वो सामान्य कृपा सिद्ध जो होते हैं रियल होंगे। सामान्य नियम क्या होता है? साधन सिद्ध। पर वो साधन सिद्ध भी उसमें वो भी कृपा सिद्ध ही है एक प्रकार से। तो साधन सिद्ध हैं, अभी हम साधन भी सिद्ध हो जाएगा, वहां पर भी कृपा ही है, साधन भी काम नहीं करेगा। वहां पर क्या चाहिए? जब मैया कृष्ण बांध रही थी ओखली से, 2 उंगली कम पड़ रहा था। क्यों पड़ रहा था? एक चेष्टा का भाव, दूसरा कृपा का भाव। एक चेष्टा का भाव था और कृपा का भाव था, 2 का। तो जो साधन भी सिद्ध हो रहा है, यहां पर कृष्ण की कृपा ही। बोले क्यों? ऐसा क्यों? बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। जो साधु संग मिला हुआ है हमको, साधु संग मिला हुआ है, फिर साधु संग में हमने साधन भजन किया, फिर सिद्धि हुई, तो ये सत्संग मिला, ये भी किसी कृपा है? ये भी कृष्ण कृपा ही है। परंतु यह कृष्ण कृपा क्या है? कैसे है? अपरोक्ष रूप में, परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष नहीं। जैसे कृपा हुई द्विज पत्नी पर और बलि महाराज को, वो प्रत्यक्ष कृपा है, सामने डायरेक्ट। अब जो हम पर जो कृपा हो रही है, ये कृपा क्या है? परोक्ष, परोक्ष। परोक्ष मतलब होता है पर मने पीछे, अक्ष मने नजरों के, जो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। इंग्लिश में इनडायरेक्ट कृपा। उस भक्ति वास्तव में कृपा सिद्ध ही है, साधन सिद्ध नहीं है। अब यही जो साधन सिद्ध कह रहे हैं, उनमें कृपा जो है दिख नहीं रही है, परंतु मूल में कृपा ही है। उन्हीं कृपा से ही हमको साधु संग प्राप्त होगा। वही हृदय में चैत्य गुरु के रूप में हमें प्रेरणा प्रदान कर रहे हैं। वो कृपा ही, बिना कृपा के तो वो भी नहीं होगा, परंतु सीधे कृपा नहीं है। इसलिए उसको अलग से विशेषण दे दिया, साधन सिद्ध। यही कह रहे वैकुंठ में जो पार्षद भगवान के हैं, कोई नित्य पार्षद हैं और कोई साधन करके वैकुंठ में उपस्थित हुए हैं, वो साधन सिद्ध हो। 2 हो, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध। ये व्रत में जो गोपियां भी 2 प्रकार की है ना, नित्य सिद्ध, साधन सिद्ध। कहां प्रमाण मिलता है? जिन गोपियों को उनके पतियों ने रोका ही नहीं, वो कौन थी? नित्य सिद्ध थी। उनके पतियों ने उन्हें कभी स्पर्श ही नहीं किया, कभी स्पर्श नहीं किया। तो साधन सिद्धा थे, उनको पतियों ने स्पर्श करने के कारण कृष्ण योगी मैंने देखा अब ये कृष्ण सेवा के उपयोगी नहीं है। नित्य सिद्ध गोपियां थी, ललिता विशाखा आदि, इन्होंने पत्नियों ने कभी स्पर्श ही नहीं किया। तो स्पर्श की बात आती थी, तुरंत योग माया उनकी प्रतिमूर्ति सामने रख दिया करती थी, उनको स्पर्श करते थे। क्योंकि किसी और उपभुक्त होने पर तो कृष्ण सेवा के उपयोगी नहीं रहेंगे। साधन सिद्धाओं में ये तो समस्या थी, उनकी सहायता योग माया ने कभी नहीं की। तो यही तो हुआ ना, कुछ तो रास्ते में चली गई, कुछ नहीं जा पाए। क्यों? जो चली गई वो जो चली गई, उनके पतियों ने उन्हें रोका क्यों नहीं? क्योंकि योग माया ने उनकी जैसी मूर्ति घर में रखी थी। पति देख रहे पत्नी हमारे पास में है, सास देख रहे बहू हमारे पास में है, वो चली गई, उन्हें पता ही नहीं। परंतु साधन सिद्धा थी, उनकी सहायता नहीं की, इसलिए वो पकड़ी गई। एक ही तो थी, जा रही थी, पकड़ लिया हमको। ये होता है। उसी प्रकार से भगवान के जो भक्त वैकुंठ में पार्षद नित्य सिद्ध हैं, ये साधन सिद्ध हैं। बताइए, कल यही चल रहा था, आपत्ति हो वैकुंठ वासी जो सेवक हैं सब सच्चिदानंद घन है, भगवान भी सच्चिदानंद घन है, तो जब भेद ही नहीं रहा, जब भेद नहीं रहा तो सेवक सेवक संबंध कैसे हो सकता है? सेवक सेवक संबंध में हमेशा भेद रहता है। सेवक सेवक संबंध में भेद भी होता है, अभेद भी होता है। क्या
सेवक सेवक भोगे द्वयर भेद कुतो भवेद विलंब सर्वस्व विसदा विवर्तित। कहाँ है ना? क्या आया? हाँ, सदा भेद विवर्धते, सदा भेद विवर्धते। क्या बोले? कहाँ जाए? कोई बात नहीं, होता है। अरे जानते हैं वो तो तुमको आनंद देने के लिए कर रहे हैं, हंसाने के लिए। गुली बुला करते ना, उनके गुरु भाई थे कोई मठ में, तो है ना, वो जानबूझ ऐसे काम कर देते थे कि लोग हंसे। कोचू है ना, कोचू, अरबी की सब्जी, अरबी की सब्जी जैसे खा रहे हैं, अरबी यदि ढंग से पकी हुई नहीं हो तो वो गले में चुभती है, कड़वी नहीं चुभती है। हाँ, तो जानबूझ बोलते नहीं, लगेगा लगेगा लगेगा, एक्टिंग करते थे। क्यों? तो हंसाने के लिए, वैष्णव हंसे, ये भी सेवा है, एंटरटेनमेंट वैष्णव को हो रहा है। तो खैर यहाँ पर तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर अब दोनों में कोई भेद ही नहीं रहा। तो सेव्य सेवक में भेद कैसे है? अभेद कैसे है? अभेद मैंने एक ही है। कैसे एक है? ऐसी बात बोलते हो, कोई नया बच्चा बैठा हो, सर घन क्या होता है? घन पत्थर मारने वाला है? ऐसा उत्तर दो, सामने लगे हाँ कुछ बोला जा रहा है तो बोल। अरे सेवक की सत्ता किससे है? सेवक का बोलेंगे सेवक है, सेवक ही नहीं सेवक कैसा है? पिता की सत्ता किससे है? पुत्र से। पुत्र की सत्ता किसे? पिता से। पिता किसे कहते हैं? पुत्र। पुत्र नहीं तो पिता है? पिता नहीं तो पुत्र है क्या? सेवक किसे कहते हैं? जैसे सेवक हो, सेवक नहीं सेवक कैसा? और सेवक किसे कहते हैं? जब सेव्य हो तो क्या सिद्ध हुआ? सेव्य का जो सत्ता किससे है? सेवक से। सेवक किसने बनाया? सेवक ने। और सेवक को सेवक किसने बनाया? मतलब सेव्य ना रहे सेवक भी नहीं, सेवक ना तो सेव्य भी नहीं, हुआ ना अभेद। आप तो समझ गए चीज को? नहीं समझा? नहीं समझा? हैं? अभेद हुआ ना? अभेद किसे कहते हैं? सेम है ना। अब गुरु शिष्य है, गुरु कब गुरु है? जो शिष्य है। शिष्य कब शिष्य है? तो जब हमने गुरु बोल दिया तो शिष्य अपना आप उसमें आ गया। जब बोलते पिता, बोलने के साथ ही साथ संतान आ गई। पुत्र बोल दिया तो साथ ही साथ पिता भी आ गई। यह भेद हुआ, एक से। इसे कहते हैं भेद। और वो भेद किस विषय में है? आश्रय और आश्रित। आश्रय आश्रित। सेव्य आश्रय होता है, सेवक आश्रित डिपेंड रहता है। आश्रित आश्रय कहते हैं जो मूल है, आज उसके शेल्टर में शरण में होता है आश्रित। अब भेद हो गया, आश्रय आश्रित भेद हो गया। और भेद क्यों है? दोनों की सत्ता एक दूसरे से है कि नहीं? विश्वनाथ जी समझ गए? हैं? मैं पूछा ना हैं? मैंने इस प्रश्न पूछा था। तीस साल की उम्र में एक स्त्री का क्या हुआ? पुत्र उत्पन्न हुआ। तो मैंने कहा
ये जो सामने माँ खड़ी है इसकी आयु कितनी है? आप बताओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम? जीत कृष्णदास। जीत नहीं, जित कृष्णदास। जीत नहीं होता, जित कृष्ण, समझे? जिस कृष्ण को जीत लिया, जिस कृष्ण को ही जीत लिया, जित कृष्ण। क्या बोला मैंने? तो 25 साल की उम्र में उनका बच्चा हुआ। मैंने पूछा ये जो महिला खड़ी है इसकी ये जो माँ खड़ी है इसकी उम्र कितनी है वैभव? हाँ। तो उम्र कितनी है उसकी? बताओ। ये हाल है, इंजीनियर हैं ये लोग। तो वो सचिदानंद, एक स्त्री की 25 साल में विवाह हुआ और 26 साल में उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। मैंने कहा ये सामने माँ खड़ी हुई है, इस माँ की उम्र कितनी है? कितनी उम्र है यशोदानंद जी? आप बोलो, आप बताओ। केवल 1 साल है। माँ मैंने उसकी उम्र नहीं पूछी, मैंने माँ की उम्र पूछी है। माँ कब बनी वो? 26 साल में है। मैंने कहा जी इसकी पत्नी की उम्र कितनी है? इसकी पत्नी की उम्र कितनी है? पत्नी की उम्र किसी पर जो पत्नी है, पत्नी की उम्र कितनी है? क्या बता दोगे? जब शादी हुई है 4 साल शादी हुई है तो 4 उम्र कितनी है? 4 साल है कि नहीं है? पत्नी कहा मैंने, पत्नी उम्र कहा मैंने स्त्री की उम्र नहीं कहा। मैं ये लड़की की, औरत की कहूं तो वो मैं कहा पत्नी नाम ले, पत्नी। और जब पत्नी का नाम, पत्नी की उम्र कितनी है तो पत्नी कह रहा हूं मैं। तो फिर नहीं ये नाम लेता हूं, पत्नी नहीं बोलता हूं, तो बोल सकते हो 26 साल। तो क्या सिद्ध हुआ? यही अभेद है। संतान और माता में अभेद कैसे है? वही सेवक वस्तु संबंध में भेद भी है और अभेद भी है। अभेद यूं है क्योंकि एक की सत्ता दूसरे से है, एक की बना दूसरा नहीं है। और भेद क्यों है? आश्रय और आश्रित। भगवान आश्रय है, भगवान विषय जाती है और सेवक आश्रय। भगवान जो भोग करेंगे विषय जातीय सुख भोग करेंगे, और भक्त क्या भोग करेगा? आश्रय जातीय सुख भोग करेगा। नहीं समझ में आया? पत्नी रसोई बनाई, तुम्हें रसोई बनाई, तुम बड़ा सुख हुआ, वो सुख तुम भोग कर रहे हो, है ना? परंतु तो पत्नी जो भोग करेगी सुख, वो वाला सुख है। तुमने क्या सुख भोग किया? जो खाए पिए, जो तुमने पकवान खाए, उसका सुख भोग किया। वो क्या भोग कर रही है? जब तुमको आनंद हुआ, उस आनंद को भोग कर रही है। शिवानंद एक होता है, भगवद आनंद एक होता है भक्ति आनंद। एक होता भगवद आनंद, एक होता भक्ति आनंद। भक्ति मतलब भक्ति शिवानंद। जो भगवान जो भोग कर रहे हैं वो क्या है? भगवान आनंद। और जो भक्त भोग कर रहे हैं क्या है? भक्ति आनंद। और भक्ति करते हैं भक्त, उसका आनंद, उसका भक्ति आनंद, शिवानंद। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अब समाधान क्या है इसका? 6 श्लोक बता रहे हैं। आज ज्यादा कर रहे हैं।
शाम के समय ना उस माता आए तो उनसे बोलो इसको बिना ऐसे गाले करो, हैं कैसे ये लीड छिपा देना। बोला मैंने कुछ कौन चोर लेके चला गया, क्या बोलेगा? यही था, पता नहीं खोल। हाँ मैंने कहाँ से, यही तो था, मैंने कहाँ से लेगी? हैं सुबह आएगी तो अरे यही रखे थे वो पीछे, हाँ फिर गायब कर देना, फिर कहाँ से लेगी? शरीर के मना मत करो, समझे क्या? नहीं ऐसा मेहमान घर में आए, जाते ही नहीं, उसको बढ़िया क्या बताएं, कितनी महंगाई है, बच्चों की फीस, प्रभु जी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं? ये आज जो खा रहे हैं ना, आज जो रसमलाई खा रहे हैं ये, हाँ हमारे भाग्य में नहीं है, ये आपके लिए मंगाई हमने। हमारे बच्चे साल में देख भी नहीं पाते इसको, और फीस कितनी, दूध का खर्च, बिजली का खर्च, प्रभु क्या बन, तो समझ जाएगा। अब कह रहे हैं प्रस्थान करो जो है ना, ये ना जो उद्यापन करते हैं उसमें ये सेंस है, उद्यापन कर देते हैं, ये सेंस है। तो खिलाओ पिलाओ देवी को, खूब खिलाओ पिलाओ, और बोलो देवी अब प्रस्थान करो, विदा, हमारे बस का नहीं। खैर जो भी, इसलिए क्या बता रहे हैं, इसलिए अब ये 6 श्लोक में बताया जाएगा। यहां पर संज्ञा क्या आई थी? दोनों यदि सच्चिदानंद घन है, सेवक संबंध में जब भेद ही नहीं रहेगा तो भी सेवक बनेंगे क्यों? जो सेवक शब्द है इसमें भेद ही तो है, सेव्य सेवा क्या भेद हो गया इसमें? और दोनों के गुण समान है, फिर भेद कैसे हो सकता है? और भेद नहीं होगा, सेवक भाव कहां पर आएगा? और वो भक्ति प्राण क्या है? सेव्य सेवक भाव ही भक्ति का प्राण है। क्या नहीं तो मायावादी भी भगवान की सेवा करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में मायावादी भी जब ब्रह्मचारी अवस्था में रहते हैं, ब्रह्मचारी अवस्था में वो भी भगवान की मूर्ति की पूजा करते हैं, उनकी चुटिया होती है, जनेऊ भी होता है उनका। ब्रह्मचारी अवस्था में जो मायावादियों को चुटिया भी होती है, जनेऊ भी होता है, धर्म कर्म करते हैं, पूरे पूजा पाठ करते हैं। तो आप क्या संबंध, तो बोले तो भक्त बन गए, क्यों नहीं बने? क्या सेवक भाव नहीं है, अहम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं, ये भाव आ गया। दूसरा सेवक भाव नहीं है, वहां पर सेवा नहीं होती, ये बता रहे हैं यहां पर। तो सेवक भाव के बिना क्या सेवा ही नहीं होगी। तो कैसे, अब इसे सामंजस्य बता रहे हैं इस 6 श्लोकों में। पहला श्लोक है, वैकुंठवासी सेवकों में कोई गरुड़ शेष आदि है, नित्य पार्षद है। गरुड़ जी, लक्ष्मी जी, शेष जी, ये कौन है? नित्य सिद्ध पार्षद है, ये नित्य सिद्ध पार्षद है। परंतु जय विजय आदि, भरत महाराज, प्रियव्रत आदि, ये जो वैकुंठ पहुंचे हैं, ये क्या है? ये वैकुंठ में आए हैं। कैसे गए वैकुंठ, कैसे पहुंचे ये लोग? ये साधन करके पहुंचे हैं, इसलिए इनको कह देते हैं आधुनिक अर्वाचीन पार्षद। एक अर्वाचीन, एक प्राचीन। लक्ष्मी जी प्राचीन पार्षद, गरुड़ जी प्राचीन पार्षद, और जो उनके सेवक विश्वक्सेन जी प्राचीन पार्षद। परंतु जय विजय इत्यादि जो हैं, या फिर जो भरत महाराज वहां पहुंचे, या जो भी वहां पहुंचते हैं, यहां साधन करके पहुंचे हैं, उसे कहते हैं ये कौन है? साधन सिद्ध पार्षद। इसलिए इनको आधुनिक कह देते हैं। तो पार्षद दो प्रकार के हो गए, एक नित्य सिद्ध, एक साधन सिद्ध।
अब इनमें भेद है कि नहीं भाई? एक तो नित्य सिद्ध वहीं रहने वाले हैं, एक यहां से करके गए हैं, वहां भी रैगिंग तो होती होगी, नहीं होती होगी? तुम नया आया इधर आ, होता होगा ऐसा, नहीं होता क्या? नहीं देखते हैं क्या होता है। भजन आनंद साम्य अपनी भेद कश्य प्रकल्पते बाह्यंतरेण भावेन दूरपार्श्वस्तादिना। अब भजन आनंद साम्य, अब विशेष बात क्या है, जो नित्य सिद्ध पार्षद हैं और जो यहां से साधन करके गए हैं सिद्ध हुए हैं, दोनों को भजन का आनंद बराबर मिलता है, उनका आनंद बराबर मिलता है, शिवानंद बराबर। जो भगवान की सेवा करके जो आनंद नित्य पार्षदों को मिलेगा, वही आनंद साधन सिद्ध को भी आनंद समान मिलेगा, इसमें कोई भेद नहीं है, परंतु कश्चित प्रकल्पते भेद, किसी अंश में भेद भी दृष्टिगोचर होता है, कल्पित होता है। जैसे बाह्यांतरेण भावेन दूरपार्श्वस्तादिना, जैसे कोई भगवान की बाह्य सेवा कर रहा है, जय विजय जी द्वार पर खड़े रह करके द्वारपाल बने में सेवा कर रहे हैं। अंतरेण, कोई अंतरंग सेवा कर रहा है, कोई बाह्य सेवा कर रहा है, कोई दूर रह के सेवा कर रहा है, कोई पास में रह के सेवा कर रहा है ना? इस प्रकार से भेद दिख रहा है, ये निकट की सेवा कर रहा है, ये अंतरंग सेवा कर रहा है, ये बाह्य सेवा कर रहा है। तो जो द्वारपाल है, जब ये द्वारपाल द्वार पर खड़े रहते हैं, लक्ष्मी भी पास में रहती हैं, गरुड़ जी निकट में रहते हैं, उन्हें पीठ पर ढोते हैं अपने, तो क्या हुई? अंतरंग सेवा हुई। और कुछ बाहर की सेवा कर रहे हैं बाह्य, इस दृष्टिकोण से भेद कल्पित होता है। क्या भेद? निकट का सेवक, दूर का, अंतरंग सेवक और बहिरंग सेवक। परंतु जो सुख है वो सुख दोनों को समान कहने से दोनों को सुख चरम मिलेगा, दोनों को सुख मिलेगा, चरम सुख मिलेगा, उसमें चरम सुख मिलेगा, इसमें चरम सुख मिलेगा, नहीं तो जय विजय का मन खराब हो जाएगा, आए देखो मुझे मिला ही नहीं। वो परितृप्त हैं, यहां भी नीति से पूर्ण तृप्त तो है ही है, साधन सिद्ध उनको भी पूर्ण सुख मिलता है, तो सुख की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। परंतु भेद किसका दिख रहा है? वो निकट का है, वो दूर का है, इतना ही। यदि आपत्ति हो इस प्रकार से पार्षदों में यदि भेद हो, यदि पार्षदों में भेद देखा जा रहा है, नित्य सिद्ध पार्षद, साधन सिद्ध पार्षद, तो जो उन्हें फल मिलेगा उसमें भेद होना चाहिए। फिर एक पार्षद नित्य सिद्ध है, जो फल उसको मिलेगा, जो साधन करके यहां से गया है, उस नाम ही साधन सिद्ध है, तो उसको भी तो फल समान कैसे मिल जाएगा? भेद तो होगा, और जब दोनों में भेद होगा तो फिर सुख में भेद होगा। अन्यथा बोलो ये नहीं जी, पार्षदों में भेद नहीं है, जो शब्द लिखे गए हैं ये क्या हुए? निरर्थक हो गए। नित्य सिद्ध आधुनिक पार्षद, उनके लिए क्या शब्द का उपयोग आया है? नित्य सिद्ध पार्षद, जो गए हैं आधुनिक पार्षद। यदि वो भेद नहीं है तो ये शब्द क्या हो गए? ये शब्द कोई व्यर्थ हो गए। व्यर्थ नहीं होने चाहिए। जब शब्द बना है कुछ तो होगा, जब शब्द है, नाम है उसका। मैंने कहा जी एक ऐसी वस्तु बताओ जिसका नाम नहीं हो, ऐसी वस्तु बताओ नाम नहीं हो, रूप नहीं हो, गुण नहीं हो, क्रिया नहीं हो, बताइए। यशोदा नहीं बताइए, पंजाब में नहीं क्या जालंधर में ऐसी वस्तु हो है? नहीं क्या? बंगाल में वस्तु तो होगा ही,
यदि नाम नहीं है, रूप नहीं है, गुण नहीं है, तो वस्तु ही नहीं है। वस्तु शब्द का अर्थ क्या होता है? वश धातु में तू प्रत्यय लगा, तू प्रत्यय लगा, वश माने होता है सत्ता, अस्तित्व। जब नाम ही नहीं उसका, नाम की सत्ता, रूप की सत्ता, गुण की सत्ता, क्रिया की सत्ता, शक्ति की सत्ता, सत्ता ही तो वस्तु वस्तु प्रदान करती है। जब डॉक्टर को डॉक्टर किसने बनाया? उसकी नॉलेज ने बनाया ना। जहर को जहर किसने बनाया? जहर की सत्ता किससे है? उस मारण शक्ति से है। मारण जहर एक एक्सपायर हो जाए फिर वो कुछ को परचेज करेगा? नहीं करेगा, नहीं करेगा ना। सत्ता ही तो खत्म हो गई उसकी। पहले तो सत्ता क्या है? तो तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं? हैं क्या कहना चाहते हैं? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बोलो। हाँ, तो अब मूल बात क्या हो रही है? जो सुख मिल रहा है, सुख समान मिल रहा है, बस। हर खेत सुख का ही है, इन्हें बता रहे हैं। हाँ, यदि ऐसा नहीं हो तो नित्य पार्षद, आधुनिक पार्षद, ये शब्द लगे, ये क्या हो जाएंगे? निरर्थक हो जाएंगे। तो बोलते हैं भूत प्रेत नहीं मानते हैं। मतलब क्या नहीं मानते हैं? भूत प्रेत। तुमने पहले मान लिया भूत प्रेत होते हैं। मैंने कहा होलुलुलु नहीं होता, होलुलुलु नहीं होता, है ही नहीं। जो भूत कह रहे, भूत प्रेत नाम ले दिया, पहले मान लिया भूत प्रेत है, नाम है ना उनका। आपको उदाहरण देते हो शास्त्र नहीं मानने वाला, ऐसे ही। तो भूत प्रेत तुम क्या नहीं भूत प्रेत नहीं है, भूत प्रेत नहीं होते। तो तुम पहले माना भूत प्रेत, तो शब्द कहां से आए? भूत शब्द कहां से आया? डिक्शनरी में है, शब्दकोश में है ये, कि हम लोग बनाए तो नहीं है। तो भूत शब्द डिक्शनरी में है, प्रेत शब्द डिक्शनरी में है, तो क्या मानना पड़ेगा? तो नाम है तो होगा। अब देखने की इच्छा है, वो हम व्यवस्था कर देते हैं। रात में चले, 12 बजे चले जाओ शमशान घाट में। वो शहर वाला शमशान घाट नहीं, यहाँ से भूत भाग गए, यहाँ से शमशान बगल में से। क्यों भागे? असली भूत, हमें बड़े भूत, यहाँ भूतों ने घेर लिया हमको, और भूत देख रहे हैं इन बड़े भूतों ने हमें घेर लिया, भाग गए यहाँ से। सो रहे हैं शमशान का, देखो किसी घाट में, शमशान में जो है ना वो मूर्ति है ना, वही सो रहे हैं लोग। तो भूत का भागे, भूत दिखाएंगे तो हमें उत्तराखंड जाओ, दिखाए भूत प्रेत क्या होता है, कहाँ शमशान घाट होता है। वो गए थे ना, हम रुके थे कहाँ पे, कर्णप्रयाग में, मुर्दाघाटी बगल में था। जो कॉटेज उसका था, उसमें सोया ही नहीं उस दिन रात को, ब्रह्मचारी। हमने सोएंगे इसमें, बहुत तो हम सारे थे ना, अच्छा लग रहा था। सोचो सामने नदी, उसकी सांसें, आवाज। हाँ, बैठ गए, वो रात को देखा मैंने, ऐसा लगता है हम भूत थे ना, डर रात में घूम रहे थे। यदि अब जब वहां से आ गए हैं, अब जाके देखना होता है, सुनसान, डर लगता है सुनसान में। तुम वहां भेज दो उसको, पता चल जाएगा। ऐसे एक व्यक्ति था जो भूतों में विश्वास नहीं था, तो शर्त लगाई कि उसने, तू जा करके वहां झंडा गाड़ के आ जा शमशान में, जो जीतेगा प्रणाम, उसको इनाम मिलेगा। एक गया, उसने झंडा गाड़ा, गलती से उसका कपड़ा लग गया, जो मुड़ा तो कोई मर गया कि भूत ने पकड़ लिया, अटक गया ना, झंडा अटक गया, ध्यान नहीं दिया उसने।
जो मुड़ा तो अटक गया, पकड़ भूत ने पकड़ लिया, खत्म। हाँ है हम भूत पे कहां से घुस गए? हाँ हाँ, तो जब वहां पर नित्य पार्षद आधुनिक पार्षद कहा गया है तो भेद तो मानना ही होगा, नहीं तो कैसे काम चलेगा? तो शब्द निरर्थक हो जाएंगे, ऐसे ज्ञान में असंगति आ जाएगी। क्या क्या असंगति आ जाएगी? असंगति क्या असंगति आ जाएगी? नित्य पार्षद आधुनिक पार्षद, इनमें जो असंगति मतलब भेद नहीं, संगति नहीं हुई ना, दोष हो गया, मेल नहीं खा रहा, शब्द से मिल गया। इन दो पर जो दो पार्षद हैं, अब भजनानंद साम्यपि, चाहे वो नीतीश लक्ष्मी जी को हो, गरुड़ जी को हो, चाहे जय विजय आदि को हो, परंतु भजन आनंद क्या होता है? शिव आनंद। अभी भजन नहीं करते, हमारा भजन नहीं है, अर्चन है। भजन साधन अलग है, अर्चन अलग है, समझा क्या नहीं? अर्चन भजन में क्या अंतर है? भजन में क्या होता है? साक्षात सेवा, मुझे कहते हैं क्या? साधन और भजन। हम पूछते हैं जी अब भजन कैसे चल रहा है? मथुरा में गुरुदेव आए थे, हमारे बहुत भक्त थे, नाम था उनका सुंदरी लाल जी, जिन्होंने मठ की स्थापना करने में चार ये पिलर थे, चार उनमें से पिलर थे, उनमें से सुंदरी लाल जी बहुत ही सेवक, बड़े सेवक थे। तो एक गुरु जी ऐसे बैठे हुए थे, गुरुदेव मेरा भजन नहीं हो रहा है, बोला भजन तो मेरा भी नहीं हो रहा है। बोलो साधन नहीं हो रहा है, बोलो साधन नहीं हो रहा है। बोलो पक्के पता साधन नहीं हो रहा है? वो पक्का पता तो हो जाएगा। बोलो क्यों? तुम्हें पता चल गया साधन नहीं हो रहा है, तुम करोगे। अब पता ही नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता ही नहीं साधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसका क्या? नहीं हो रहा है, पता नहीं हो रहा तो क्या वो चेष्टा करेगा ना? अब हो रहा है कि जो ये पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये पता नहीं है, वो क्या चेष्टा करेगा? जब तक हमें यह अनुभव नहीं है हमारे साधन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जिसको अनुभव हो गया नहीं हो रहा है, वो चेष्टा करेगा। जो पता ही नहीं तो उसको कल्याण हो सकता है? तो क्या भजन नहीं, भजन होता है भज धातु तो शिवाय प्रति परिकीर्तिता, भजन बनता है। भज धातु का अर्थ क्या है? साक्षात सेवा भजन। पर वो आइए, आते कि नहीं आते हैं? खींचा नीचे बैठो। ये क्या है? ये भजन कहते हैं, सेवा। साधन क्या है? अंदर गए, भोग अर्पण किया, एक गिलास पानी रखा, ज्यादा प्यास लगे तो घर पास में रखा हुआ है, वही भवन दो गिलास पानी पिए तो क्या करेंगे? यही साधन है हमारा, ये साधन है, भजन नहीं। समझे क्या नहीं? दोनों अलग चीज है। भजन साक्षात सेवा, साधन साक्षात सेवा नहीं। ये साधन भक्ति और शुद्ध भक्ति नहीं माना गया। क्यों नहीं माना गया? जबरदस्ती की जा रही है? क्या श्लोक है साधन भक्ति का? कृति साध्या भवेत साध्य भावा साधना विदा। जो भक्ति कृति माने इंद्रियों, जो भक्ति इंद्रियों से होती है उसे कहते हैं साधन भक्ति। अभी हम भक्ति किसे कर रहे हैं? इंद्रियों से। दर्शन आंख से कर रहे हैं, अर्चन हाथ से कर रहे हैं, स्मरण मन से कर रहे हैं, परंतु इसलिए भक्ति नहीं है। श्रवण दर्शन किससे होना चाहिए? आत्मगत आंखों से।
अभी जन आंखों से दर्शन कर रहे हैं, अभी मेरी आंख फूट जाए ना, कहाँ ठाकुर जी, कहाँ ठाकुर जी कहूँगा, मेरी आंख फूट जाए, अभी मेरी आंखों में आंखें चली जाएं, शक्ति चली जाए, फिर दिखाई पड़ेगा ठाकुर जी कहाँ पे हैं, दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब दर्शन किससे हो रहा है अभी, ये किससे हो रहा है, जड़ नेत्र से हो रहा है। समझा कि नहीं? जब दर्शन हो अंतर इंद्रिय किससे, आत्मगत जो स्वरूप है उन नेत्र से जो होगा, तो वो कब आंख बंद रहे या ना रहे दर्शन होगा। अर्थात जो सेवा जड़ इंद्र से हो रही है वो साधन भक्ति है, जो सेवा भावगत शरीर से हो रही है वो क्या है, वो भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति है। अभी हमारा ना तो क्यों नाम किसे कर रहे हैं, मुख से कर रहे हैं, नाम मुख से कर रहे हैं, क्या प्रमाण है, मुख से कर रहे हैं, बुद्धि से कर क्या प्रमाण है। जब सो जाते हैं उसमें फिर भूल जाते हैं, तो सो गए हैं, इंद्रियां अशक्त हो गई, दम बंद हो गया, तभी जो चल रहा हो हरे कृष्ण, तो समझो ये कौन बोल रहा है, आत्मगत शरीर से भजन हो रहा है। तब सोचो तो इसका भजन, ये क्या हो रहा है, इसका भजन हो रहा है। जब तक सो जाने पर नाम नहीं होता है, जगह रहने पर ही होता है, तो समझ क्या हो, साधन हो, साधन हो गया। साधन क्रिया वो तो उसी में नीचे, साधन क्रिया वो उसी में नीचे। साधन क्रिया क्या है, तो साधन भक्ति क्या है, कम से कम लक्ष्य क्या है, भाव में भाव प्राप्त हो जाए। भाव किसे प्राप्त हो, भाव किसे प्राप्त हो, लक्ष्य तो मिल गया। साधन क्रिया में क्या लक्ष्य होता है, मेरे नींद दूर कैसे हो, मेरा क्रोध दूर कैसे हो, आलस्य दूर, नाम करता हूं नींद आ जाती है, गर्दन लुढ़क जाती है, और जो नींद आती है ना, मला करते बड़े बड़े आराम से आने करते, आलस्य प्रमाद, हे भगवान दूर कैसे हो। इस लक्ष्य को रख करके अनर्थ दूर कैसे हो, इस लक्ष्य को रखकर जो साधन किया जाता है वो साधन भक्ति भी नहीं है, केवल साधन क्रिया। भक्ति शब्द भक्ति किसका धर्म है, भक्ति आत्मा का धर्म है। भक्ति का आश्रय कौन है, आत्मा। अनर्थ का आश्रय कौन है, शरीर, मन। जब जिससे साधन कर रहे हैं वो साधन कहां तक पहुंच रहा है, मन तक ही पहुंच रहा है, हृदय तक ही पहुंच रहा है। लक्ष्य क्या था, मेरे अनर्थ दूर हो। अनर्थ का बैठे हुए, मन में या हृदय में। तो साधन कहां तक पहुंच रहा है हमारा, हृदय मन तक ही पहुंच रहा है। तो हृदय भी जड़, मन भी जड़, तो भक्ति शब्द का उपयोग नहीं हो सकता। समझा क्या नहीं समझे, पहले पढ़ा कि नहीं, आनंद है भाव, तू लिखते रहता है। मेरे देखता था, हाथ चलता था, क्या लिखा बनाता था, फिर दिखता रहेगा और लिखता रहेगा नीचे, और तो ठीक लिखते क्या, लाइन ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही नहीं, लाइन टेढ़ी तो नहीं हो रही, वो तो है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन भाषा में सीखा, शॉर्ट हैंड। मालूम क्या है, इसकी बुक को चोरी नहीं करेगा। जो मेरी जो डायरी है कोई चोरी नहीं करेगा उसमें। क्या लिखा पता नहीं, लिखा क्या पता नहीं चलेगा, मैं सोचता हूँ मैं क्या लिखा उसमें, ये चोरी हो जाएगी सनातन की। मेरी क्यों हो जाएगी, मेरे तो अपने सब लिखा है। हाँ, तूने स्पष्ट लिखा है। तो क्या बता रहे हैं यहां पर, अब जो भजन आनंद, यहां भजन आनंद है, क्योंकि ये बात कहां की चल रही है, वैकुंठ की। वैकुंठ में भजन होगा, इस जगत में साधन होगा। इस जगत में सबका ही नहीं, मेरे देश में साधन होगा और तुम्हारे देश होगा भजन होगा, भजन होगा। नहीं यार, तुम अपनी महिमा कम क्यों कर रहे हो।
कहा सुबह मेरी से तो रोमहर्ष सुध की भांति है तुम्हारे सोनगाज ऋषि। अब जब भजन आनंद में समानता है, कभी कभी अल्प मात्र भेद भी कल्पित होता है। बात ठीक है, जो आनंद मिल रहा है नित्य शुद्धों को, वैसे आनंद मिल रहा है साधन शुद्धों को, है ना। वो भेद भी तो कल्पित ही है। जैसे कंपनी में पियोन को पूरी सैलरी मिल रही है, 10,000 पूरी मिल रही है, पूरी, एक पैसा काटा नहीं जा रहा उसका। मैनेजर को भी पूरी मिल रही है 1 लाख। समान है कि नहीं है? तभी यहां पर समानता, क्योंकि जगत ही है ना। होने पर भी, पूरी मिलने पर भी उसके मन में तो लालसा है ना कि मैं मैनेजर बन जाऊं तो मुझे भी पूरी मिलती, ऐसी मिलती, है ना। हम जगत को उदाहरण दे देते हैं, उदाहरण फिर नहीं बैठता कभी। जड़ जगत को उदाहरण कभी परमार्थ में फिर नहीं बैठ सकते हैं। बैठ सकते क्या? तो हम उदाहरण क्यों देते हैं? उपमा और उपमेय, आंशिक सादृश्यता के कारण हम कभी कभी एग्जाम्पल दे देते हैं, परंतु वो एग्जाम्पल पूरा फिट नहीं बैठेगा। कैसे? वो एग्जाम्पल हम बोलते हैं, जीव अग्नि यथा अग्नि विस्फुलिंगा विचुरंती, अग्नि को हम कृष्ण मानते हैं और चिंगारी को जीव मानते हैं, ठीक है ना। अब चिंगारी उड़कर आग कहां से जल रही थी? चूल्हे में। इतने समय चिंगारी गई घास छप्पड़ में, अब वो आग क्या हो गई? बड़ी हो गई। तो बड़ा कौन हो गया? तो इसमें तो सिद्ध हो गया कि जो कृष्ण जीव बड़ा हो गया, बड़ा हो गया ना। वो चूल्हे में जो आकाश छू रहा है, तो लपटा उसकी, बड़ा कौन हुआ? चिंगारी हो गया ना। ऐसा है क्या? इसलिए समस्या यही है ना कि जो एग्जाम्पल दो होते हैं, केवल कुछ एक आंशिक सादृश्यता। क्या सादृश्यता है? चिंगारी भी अग्नि है, आग भी अग्नि है, इसलिए उदाहरण दे दिया जाता है, समझे ना। बाप बेटी को कह रहा है गधा कहेगा, तो क्या उसी पत्नी क्या जन्म दिया? गधे को जन्म दिया था। पत्नी गुस्सा, गधा तुम्हें कौन गधी की मां में रंगी क्या? गधी गधी की मां गधी? अरे नहीं मैं, तू गधी नहीं हो, ठीक हो। ये गुण गधे के हैं सुनाने पर भी समझता नहीं है। अच्छा तब ठीक है, गुस्सा नहीं है मां को। गधा तो मम्मा कौन बनी? गधी। तो पूरा कहीं फिर नहीं बैठता है। आंशिक सादृश्य के कारण ही किसी उपमा दी जाती है। तो फिर भेद तो समानता है भजनानंद में, कभी कभी अल्प भेद पर कल्पित होता है। कैसे भेद होता है? बाह्य भाव से बहिर्वृत्ति, अंतर भाव से अंतर्वृत्ति। अर्थात कोई सेवक भगवान से दूर रहता है, उसको सेवा प्राप्त हुई है, दूर की सेवा प्राप्त हुई है। जैसे जय विजय को क्या सेवा प्राप्त हुई है? गेट पर खड़े रहो और मत दरबानी करो, चौकीदारी करो, वो खड़े हुए, है ना। गरुड़ जी को भी ठीक है, उनके पास बैठो, उनको भी बहुत अंदर सेवा प्राप्त नहीं हुई है, वो भी भगवान के शयन कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे, कक्ष से बाहर बैठ के प्रतीक्षा करें भगवान की। लक्ष्मी जी को शयन कक्ष में सेवा प्राप्त हुई है। तो अब ये तो मानना पड़ेगा ना, कुछ भेद दिख ही रहा है, इसको क्यों नहीं मानेंगे? भेद तो दिख रहा है, परंतु भेद हम क्यों महत्व क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि सुख सबको फुल मिल रहा है, परिपूर्ण सुख मिल रहा है, इसलिए भेद होने भेद नहीं भी और भेद है भी। अल्प भेद दिख रहा है कि दूर और पास, दूर में पास में, परंतु सुख क्या है? सबको समान कहने से उसके अधिकार के अनुसार पूरा सुख मिल रहा है उसको, किसी में अतृप्ति नहीं है। जगत में पियोन को, चौकीदार को यदि 10,000 मिल रहे हैं, यदि भी उसके अधिकार के अनुसार पूरी सैलरी मिल रही है,
10,000 मिल रही है, परंतु मन में लालसा तो होती है, उसकी लालसा नहीं होगी। काश मैं मैनेजर होता तो मुझे भी 1 लाख मिलती, मैं भी गाड़ी में आता। तो कल्पना तो करता है बैठ बैठे हो, पर ऐसे वहां पर नहीं, अपने अपने आप संतुष्ट है। इसलिए वहां पर ईर्ष्या द्वेष का स्थान, ईर्ष्या द्वेष वहां, इसलिए ईर्ष्या द्वेष वहां पर नहीं होती। आदि शब्द का अर्थ है भूतल आदि में अवतरण के, जब भगवान कभी जगत में लीला करने के लिए आते हैं तो उनके नित्य पार्षद साथ में आते हैं। उनके जो साथ में कौन आते हैं? नित्य पार्षद जगत में आते हैं। उस समय जो नित्य पार्षद नहीं है, थोड़ा वो दूर रह जाते हैं। ये भेद है, दूर और पास निकट का भेद है। भगवान जब भूतल में आ जाते हैं, आज है ना शब्द आदि है ना, आदि शब्द है श्लोक में क्या? हाँ, दूर पार्श्व स्थित आदि ना, दूर पार्श्व, दूर है, पास है, इत्यादि में भगवान जब जगत में आ जाते हैं लीला करने के लिए तो नित्य पार्श्व साथ में आते हैं, तो जो वो साधन सिद्ध नहीं आ पाते। तो यही अंतर है, बस हो गया। इस प्रकार से फल का भेद न रहने पर भी शिवों में भेद रहता है। किसी को लक्ष्मी जी को चरण सेवा प्राप्त हुई है और जय विजय को दरबान की सेवा प्राप्त हुई है। शिव में तो भेद है, परंतु ये भेद अखरता नहीं है। क्यों अखरता नहीं है? सुख परिपूर्ण मिल रहा है। यदि अखर जाता, यदि अखर जाता, यदि दरबान को भी 1 लाख रुपये मिल रहा हो, मैनेजर को 1 लाख मिल रहा हो, कोई बात नहीं, मैनेजर साइन करेगा इसको, कोई बात नहीं। हाँ, उस टाइप दरबान भी 1 लाख मिल रहा है और मैनेजर की मान लेगा उसका 1 लाख तो मेरा 150 कर दो कम से कम, नाक बचाओ, अपमान कर दिए, है ना। उस जगत में ऐसा नहीं है, सुख सबको समान मिलेगा। इसलिए इसे भेद रहने पर भेद को दोष नहीं मानेंगे। दोष को मानेंगे? भेद है और फल भी, जब भेद फल में आ जाता है तो वहां पर फिर गड़बड़ शुरू हो जाएगी। भेद जरूर है, फल में फलत भेद नहीं है, स्वरूप तो भेद हो सकता है, परंतु फलता भेद नहीं, फल तो समान मिल रहा है, इसलिए वो भी खुश और वो भी खुश है। किसी के मतानुसार शिव में भेद होने, फल में कोई ऐसा कहते हैं, जब भेद शिव में है तो फल में भेद होगा। जब भेद किस में है? शिव में भेद है, कोई अंतरंग सेवा कर रहा है, बहिरंग सेवा कर रहा है, तो फल में भेद होता है, क्यों नहीं होगा? तथापि तत्व तो कोई विशेष भेद नहीं है, क्योंकि फल क्या है? सेवा का फल क्या है? सुख। वो अलग बात है, गोपियों को सुख प्राप्त हो रहा है, सुख उच्च कोटि का है। एक ने रसगुल्ला खाया और उसको क्या, उसने क्या खाया? रसगुल्ले का सुख प्राप्त हुआ उसको। जलेबी खाई, ये तो मानना ही पड़ेगा ना, कहा जलेबी, कहाँ रसगुल्ला, तो तृप्ति समान। कुछ गोपियां जो सेवा कर रही हैं, अंतरंग सेवा कर रही है कृष्ण की, मुझे वासुदेव सेवा कर रहे हैं, शिखा और दूर की सेवा कर रहे हैं, दास और दूर की सेवा कर रहे हैं, भेद तो मानना पड़ेगा, है ना। परंतु हो तत्वतः विशेष भेद नहीं है। क्यों विशेष भेद नहीं है? सुख सबको समान कहने से उनके अधिकार के अनुसार परिपूर्ण तुम सुख प्राप्त हो रहा है, इसे पहले कहा जा चुका है। आगे अब कल कहेंगे। बोलो जी। पार्षद हो गए, साधन पार्षद हो गए, उनके सेवा के अनुसार जो भी उनको सुख प्राप्त होता है वो समान प्राप्त होता है। हाँ, समान मतलब अधिकार के अनुसार, हाँ, उचित रहते हैं, पूर्ण है, मात्रता नहीं देखी जाती। हाँ, ठीक है। तो
अब जो भगवान है, हाँ। भगवान को अपने ऐसे भक्त अलग अलग रस के प्रति जितने भक्त हैं तो जो सेवा करते हैं, तो क्या उन सबके रस के अनुसार, भाव के अनुसार भगवान से सेवा ग्रहण करते हैं तो भगवान को भी समान सुख प्राप्त होता है? या फिर अगर समान सुख प्राप्त हो रहा है, परिपूर्ण सुख प्राप्त हो रहा है, हाँ। तो फिर वैचित्री कैसी है? वैचित्री यहाँ पर भगवान के अनुसार नहीं हो रही है। समस्या भगवान की ओर से नहीं आ रही, समस्या किसकी ओर से आ रही है? समस्या शिवों की ओर से आ रही है, शिवों की ओर से आ रही है। समस्या किसकी ओर से? समस्या खड़ी है उनकी ओर से नहीं हुई है, समस्या आ रही है शिवों की ओर से, समस्या हो रही है। भगवान की ओर से समस्या नहीं है, भगवान को कॉम्पिटिटर को है नहीं है, कोई है? भगवान जब गोपियों का संग करते हैं उसको उनका आनंद अधिकार है, परंतु बात चली उनकी, उनको सुख परिपूर्ण मिल रहा है। भगवान में तारतम्य तो है ही है। भगवान गोपी वशीभूत है, इन्हें दास को वशीभूत नहीं है। समझ से वहां से है, पर उनको सुख मिल रहा है, वो परिपूर्णतम सुख प्राप्त हो रहा है। किन भक्तों पे भगवान ज्यादा अधिक वशीभूत है इसके ऊपर से? जैसे मधुर रस के भक्त हैं, कृष्ण गोपियों से अधिक संतुष्ट है उनके प्रति, अधिक। तो ये नहीं कि माते कम हो गए, उनके अनुसार उनके प्रति भी पूरा। वात्सल्य भक्त उनके प्रति पूरा, क्योंकि पूरा, यदि दोनों से पूरा होना होगा, यहां से पूरा, वहां से पूरा, भगवान की ओर से पूरा और भक्ति की ओर से पूरा। इस जगत में संभव क्यों नहीं है? यही है अचिंत व्यापार, क्योंकि जगत में संभव नहीं है, तो जगत में संभव नहीं होता ऐसा। दोनों पूरा हो नहीं हो सकता है। कहने की यहाँ कमी रहती है, भगवान ऐसी शक्ति रहती है, सब भक्तों को पूरा मिल रहा है। लगे नहीं? यहां समस्या भगवान की ओर से नहीं आ रही है, समस्या भक्तों को परस्पर आ रही है। तो सब भक्तों में क्या सुख बराबर मिल रहा है? बराबर कहने से सब परिपूर्णतम, पूर्णतरा और परिपूर्णतम, तम शब्द है, पूर्णतम, बस खत्म हो गया। अब इस जगत में एग्जाम्पल फिर नहीं बैठेगा। जैसे एक लेबर को भी दरबान को, जो चौकीदार को सैलरी मिल रही है, और पूर्णतम, किन्हें पूर्णतम 10,000 ही मिल रहे हैं, और मैनेजर को भी, तो यहां नहीं चलेगा। ये जगत में संभव नहीं है। इस चीज को अब हम बुद्धि से नहीं सोच सकते हैं। भगवान के जो इसको गोपियों की जो महिमा है, जो वस्तुता है भगवान अधिक है, उनकी तुलना में तो कोई कैटेगरी नहीं है। तो ना पा रहे हमने। हाँ, तो हनुमान की इच्छा क्यों नहीं? हनुमान की इच्छा क्यों नहीं होती मैं गोपी बन जाऊं? होनी चाहिए ना, मैं गोपी बन जाऊं। क्यों? हमें ज्ञान है, उन्हें ज्ञान नहीं है। हनुमान जी ज्ञान नहीं क्या है? क्यों चेष्टा नहीं करते बनने की? क्यों? उस अपने आप में ही परिपूर्ण है। चौकीदार जानता है फिर भी सैलरी कम है, तुम जा रहा है, में भी लाख। ये अश्विनी व्यापार है।